इससे नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और ये देखिए जो गर्दन में जो आप पट्टा टाइप देख रहे थे गोलाकार, इस पट्टे में यहाँ पर एक छेद होता है और उस छेद में ये तलवार चली जाती है और गर्दन एकदम सुरक्षित रहती है। देखिए तो आपने देखा मैजिक भी और फिर उसके पीछे का ट्रिक भी, लेकिन जितने खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका ट्रिक, उनका पर्दाफाश हम नहीं करेंगे ताकि जो जादू के साथ एक मजा जुड़ा हुआ है वो कम से कम खराब नहीं हो। लेकिन नरेश जी, आप कुछ करने की तैयारी में दिख रहे हैं मुझे। ली ने आज तो आत्मा पर विश्वास करा के रहेंगे, आप बताइए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नींबू के अंदर आत्मा लाने के लिए जा रहा हूँ और कहता हूँ कि आओ और इस नींबू के अंदर प्रकट हो और अपना रूप दिखाओ। तो आत्मा इस नींबू के अंदर आती है और अपना रूप दिखाने के लिए जा रही है। कुछ ही क्षणों के बाद मैंने कहा कि आओ आत्मा और अपना रूप दिखाओ, तो रूप दिखाने के लिए आ रही हैं। पुराने समय की आत्माओं, आओ और अपना रूप दिखाओ। लड़की की आत्मा? लड़की नहीं, ऐसे जितने भी तांत्रिक हैं, एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने हमारे देश के एक बहुत बड़े मंत्री के यहाँ एक हवन किया और बोले कि हवन से हम मंत्रों से अग्नि का उच्चारण कर देंगे, अग्नि जल प्रज्वलन कर देंगे। और ऐसे कई तांत्रिक आजकल जेलों में भी हैं जो कई केमिकल का मिश्रण करके ऐसा कर देते हैं। और क्या दिखाएंगे आप, कई किस्म से किया जाती है। वेरी सिंपल, आप घर में भी कर सकते हैं। ये पोटाशियम परमैंगनेट है जिसको लाल दवाई कहते हैं, उस पर आप एक ड्रॉप ग्लिसरीन का डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हो जाती है। एक ही तरीका है इसका जिसको अमूमन तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये 100% ठंडी है और जरूरी नहीं इसको इस्तेमाल किया जाए। एक और केमिकल है जिसको कहते हैं सोडियम मेटल, जिसको कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर आप नींबू को काटें और उसके अंदर जब भी वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, आग में ऐसे पकड़े, उसके बाद पूरी धार निकलेगी और उसमें से आग निकलेगी। उसको लेकर के आप पूजा के नाम पर किसी नदी के किनारे चला जाए, पत्थर की तरह से उठा करके फेंक दें तो चारों तरफ 50 दिए खींच जाएंगे। तो एक्चुअली ये ठगी जाएगी, इसको एक्सपोज करने में और लोगों को जानना चाहिए। आगे कभी भी किसी बंद कमरे में इस तरह का मैजिक देखे तो मुझको विश्वास न करें। दिखाइए और क्या दिखा रहे हैं। देखिए जैसे बता रहे थे कि जादू के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस होती है, टेक्निक्स रहती है, कुछ लॉजिक रहते हैं। और जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि हम जादू करते कैसे हैं, तो आपको एक ट्रिक करने के लिए दिखाने के लिए जा रहे हैं मोहित। दिखाने के बाद सिखा भी दें। चलिए आज सिखा भी देंगे आपको। इसके अंदर मैं पानी डाला, उस गिलास के अंदर थोड़ा पानी डाला है और बहुत मुश्किल है कि इस कार्ड के ऊपर, जो कि एक नॉर्मल कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर इस गिलास को बैलेंस करना, लेकिन किस तरह से मोहित करके दिखाएंगे आपको। बहुत मुश्किल है बात। देखिए इस गिलास को लेकर आप, इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत पानी डाला है, उस गिलास को लेकर इसके ऊपर एक किस तरह से रख रहे हैं और देखिए गिलास के ऊपर ये बैलेंस हो गया। कमाल है। एक कार्ड के ऊपर कमाल है। चलिए आपको सिखाते हैं कि किस तरह से किया है इन्होंने। देखिए ये कार्ड है जो बहुत स्पेशल कार्ड है। इसके पीछे आप देख रहे हैं कि एक हाफ कार्ड हमने पेस्ट किया हुआ है इसके साथ, जो कि डोर का काम कर रहा है, लाइक ए डोर स्लाइड है। तो इसको जब कार्ड रखा हमने, नेक्स्ट स्टेज हमने क्या किया, जब ये कार्ड रख रहे थे तो इस तरह से इसको ओपन कर दिया और इसके ऊपर इसको बैलेंस कर दिया। तो ये अब इजिली इसके ऊपर बैलेंस हो सकता है। इसकी थोड़ा सा हमारे, हाँ अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे, बैक से दिखाइए। नहीं बिल्कुल वो इस कार्ड को सामने कर दीजिए। बैक जी देखिए मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ और ये इसके ऊपर बैलेंस कर गया। तो ये इसके पीछे की टेक्निक थी जो कि आम जनता नहीं देख पाती, जो राज आम जनता को नहीं दिखाई देता, वो ये चीज थी। राजकुमार जी, पैसों के साथ आप अक्सर कुछ करते हैं, आज टिश्यू है आपके हाथ में। टिश्यू तो किसी और काम के लिए लाए थे, लेकिन मोहित आप आएंगे जरा इधर थोड़ा सा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि जादूगर लोग अपनी स्लीव अपनी बाजू के अंदर भी कुछ छिपा लेते हैं। आप इसे पकड़िए जरा। और मैं सबसे पहले अपनी बाजू, अपनी स्लीव दिखाने के लिए जा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार से कोई शक या कोई गुंजाइश ना रह जाए। आप देख सकते हैं। अब आप कहें कोट उतार दें तो दिक्कत जाएगी क्योंकि आपने पीछे माइक वाइक लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी गौर कीजिएगा। एक बार फिर से वॉच। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। ये मेरा दूसरा हाथ है, इसके साथ मिला रहा हूँ और यस वाह, कुछ
मुझे पता था आप खाली हाथ यहाँ से ना मुझे जाने देंगे। जी जी क्या बात है। जी जी, बहुत सारे टिश्यूज हैं हमारे पास, टिश्यूज बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच। और यही बात है कि अगर राजकुमार की किसी पाखंडी के हाथ ये सारे ट्रिक्स लग जाए तो वो आसानी से किसी को उल्लू बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये भ्रमजाल का जो फंडा है वो अभी भी दिमाग में मेरे क्लियर नहीं हुआ कि क्या है ये, मास हिप्नोटिज्म है, हाथ की सफाई है, या फिर क्या होता है, ये सम्मोहन है या फिर आपके हाथ की सफाई है या कपड़ों का फेर है। देखिए, मैंने कपड़े भी दिखा दिए, अपने हाथ भी दिखा दिए, आपके सामने सब कुछ दिखाया है। किसी का नाम ही भ्रमजाल है कि आप सम्मोहन को जोड़ा जाता है जादू से। सम्मोहन एक अलग विज्ञान है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको झुटलाया जा सके। मैंने आपसे कहा था सम्मोहन एक साइंस है, साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ऐसा सम्मोहन नहीं हो सकता कि मैं आपको कागज दिखाऊं और कहूँ आपको 100 का नोट दिख रहा है। नहीं, आजकल मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट हो रहा है सम्मोहन से। सम्मोहन एक बहुत ही एडवांस साइंस है आजकल। अभी टाइम नहीं है तो सम्मोहन की बात करें तो कर सकते हैं। आप देखिए, अजगर जो है वो हिरन को खा जाता है। कैसे खा सकता है? जितनी देर में अजगर हिलेगा हिरन तो कहीं ना कहीं चला जाएगा, तो वो सम्मोहन करता है हिरन को, और ऐसा सम्मोहित करता है कि हिरन खुद ब खुद दौड़ चलाता है और अजगर उसको निकल जाता है। नहीं तो अजगर की कहाँ होता, अजगर जितनी देर में हिलेगा तो खैर नंबर टॉपिक है। इसलिए लोग जादू ऐसा है कि इस तरह की जितनी भी शक्तियां थी इतिहास में इसका उल्लेख राजा इंद्र के पास था। जो भी चीज हम लोगों को नहीं समझ में आती थी उसको हम लोग भगवान मान लेते थे, उसको जादू कहते थे। सबसे ज्यादा जो लोग डरते थे बारिश से डरते थे, इसलिए इंद्र को देवता बना दिया। उसके बाद आंधी से डरने लगे तो वायु को देवता मान लिया। जो चीज हमें नहीं समझ में आती थी उसको हम लोग जादू देवता किसी ऐसे रूप में ले लेते थे। इसीलिए आज भी जो चीज नहीं समझ में आती उसे हम लोग जादू कहते थे। चलते चलते राजकुमार जी कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे देश में सभी कलाओं का सम्मान करते हुए हमारे देश में 64 परंपरागत